अच्छा आप विचार करो, एक तरफ लड़ने वाले 100 थे, एक तरफ लड़ने वाले 5 थे। यदि विचार किया जाए तो गणित की संख्या से 100 अधिक होता है, तो जीतना 100 वालों को चाहिए था, पर वे नहीं जीते। अकेला पकेला 100 तो थे, पर उन सबके विचार अलग अलग थे। और ये 5 हैं, और 5 अपने विचार से नहीं चलते। किसके विचार से चलते हैं बताना जरा। जब भी कोई समस्या आती तो 5 पहुंचते, अरे ओ गोविंद, हाँ हे मुरलीधर, बताओ अब क्या करें। हम भी आपसे एक प्रार्थना करें, कभी आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, जैसे पांडवों के जीवन में कोई संकट नहीं आया, आपके जीवन में भी कोई भी संकट नहीं आएगा। क्या करना होगा? जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई व्यवस्था बिगड़े, जब भी कोई उलझन आए, तो आप कहीं और मत जाना, किसी और से सलाह मत लेना, बस दरबार में आ जाना, हाथ जोड़ करके अपनी सारी बात। और हम आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताएं। कोई बहुत बड़ा आपका काम अटक रहा हो, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था आपकी फंस रही हो, कहीं से रास्ता अब बंद सा लग रहा हो, कहीं कोई रास्ता न मिल रहा हो, तो आप एक भोजपत्र लेना और ध्यान से सुनना। भोजपत्र को उस पर पीली स्याही से या तो हल्दी घोल करके पीली स्याही से ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना, और बस थोड़े शब्दों में अपनी समस्या लिख देना और आकर के लड्डू गोपाल मंदिर में आकर के यहाँ चढ़ा देना। मैं आपसे पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ, 3 महीने पूरे नहीं हो पाएंगे, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी पूरी समस्या हल हो जाएगी। बोलो राधे राधे। मैं 3 महीने आपको बहुत दे रहा हूं, 1 महीना 41 दिन पूरा नहीं होगा। मैं प्रमाण बैठा हूं। हमने इतने दिनों में अपने गोपाल जी के कितने अनुभव किए हैं ये मैं ही जानता हूं। राधे राधे। शायद हम आपसे अनुभव कहेंगे तो आपको लगेगा कि महाराज जी अपने गोपाल जी की महिमा, गोपाल जी मेरे नहीं तुम्हारे ही सबके तो है। बोलो राधे राधे। हमारा जब जहां कुछ भी बिगड़ता दिखाई दिया, तब तब इन्होंने आकर के अपनी टेक लगा ली है। और हमें लगता है ये जो ऐसे हाथ किए बैठे हैं ना, ये लड्डू नहीं पकड़े हैं, ये हम सबकी समस्याओं का लड्डू पकड़े बैठे हैं कि जहां भी तुम उलझोगे तो हम तुम्हारा समस्या का लड्डू पकड़ लेंगे, और पकड़ ही नहीं लेंगे, स्वीकार भी कर लेंगे। बोलो राधे राधे। ये ऐसे पांव को टेके हुए, घुटने टेके हुए बैठे ऐसे नहीं है, वो इसलिए ऐसे बैठे हैं कि तुम्हारी जब भी कोई समस्या आएगी, तुम मुझे जब भी पुकारोगे, अगर हम पालथी लगा के बैठे होंगे तो शायद उठकर दौड़कर आने में समस्या होगी, पर हम ऐसे बैठे हैं कि तुम एक बार पुकार तो लगाना, मुझे दौड़ने में भी समस्या नहीं होगी, बस एक बार पूरा दौड़ा चला आऊंगा। बोलो राधे राधे। बस बात तो इतनी सी ही है, समझना तो यही है। और भी मुस्कुराते हुए इसलिए दिखाई देते हैं ताकि हमारे जीवन का दुख दूर हो जाए। हाँ, एक बहुत अच्छे महात्मा जी एक बात कहते थे, जब तुझसे सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो सब बात को अब सौंप दे इन पर ही बंदे। आहा, सब काम तेरे अब तो आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। हम इसीलिए तो इन्हीं को तो सौंपने आए हैं, हम इन्हीं पर तो सब कुछ निपटाने आए हैं। 5 पांडव कहते प्रभु हम हारेंगे नहीं क्योंकि हमें भरोसा है, आप मेरे सारथी हो। अर्जुन कहते हो, अर्जुन कहते हैं आप मेरे सारथी हो। हाँ होगे, लेकिन सारथी होने से पहले आप मेरे कुछ और भी हो।
हमारे लिए परमात्मा की ये कृपा, हमारे लिए परमात्मा का ये भाव भेज दो जरा। हमारे लिए परमात्मा चिंतन, हमारे लिए ये स्वभाव भगवान के रूप में। देखो भाई, अब एक भाव आ रहा है, हमें तो नहीं आता तो हमारे साथियों को आता है, तो आप देख के ले रहे गा देंगे और क्या ठीक रहेगा? हैं? बोलो राधे राधे। आप लोग भी बोलो राधे राधे। जब भी जहां उलझो तो सुलझने के लिए भगवान के रूप में कोई ना कोई तो आएगा ही, और यही तो सच्चाई है। और इस सच्चाई को संभालने के लिए हम कहां अपने गोपाल के पास जाएं, हम अपने नंदलाल के पास जाएं, कोई और दूसरा सहारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को समझ लिया है, जब पांडवों की रक्षा करने के लिए, जब मीराबाई की रक्षा करने के लिए वो गिरधर गोपाल आ सकता है, तो हम सबकी भी रक्षा करने के लिए वो गोपाल आ सकता है। आहा, और तभी तो हमें लगता है प्रभु आपकी मुस्कुराहट, आपका ये सब भाव, आप सबका ये प्रेम, आप सबका भाव हम सबके चरणों में। ये मोहन है तभी तो हम, ये मोहन